क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम एरिया एंड ज्योमेट्री के मैथ को भी सॉल्व करेंगे। किस तरह से वो देखेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 58, 59 एंड 60 के सॉल्यूशन के साथ, और सीखेंगे बहुत ही इजी प्रोसेस से, स्टेप बाय स्टेप को क्लियर करते हुए मैं सिखाऊंगा। अगर तुमने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल है यानी 2 डायमेंशन होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसी को निकालने के लिए बोला है, बट उसका रिलेशन दे दिया है। कौन सा रिलेशन? बोल रहा है उसका लेंथ जो है उसका ब्रेड्थ का दुगना होगा, यानी कि अगर हमने ब्रेड्थ को x माना तो लेंथ कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली 2x, और उसका एरिया भी दे दिया है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोला है कि दोनों का डायमेंशन मुझे फटाफट निकाल के दिखाओ। चलो भैया हम स्टार्ट कर लेते हैं मैथ को। किस तरह से? स्टार्ट में हम मान लेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही तो दिया हुआ है ना, तो रेक्टेंगल का ही ब्रेड्थ को मान लेंगे कि भैया x है। हमने ब्रेड्थ को क्यों माना? क्योंकि लेंथ जो है ब्रेड्थ का दुगना है, तो ब्रेड्थ मालूम रहेगा तब तो हम लेंथ को लिखेंगे। तो अब जैसे ही ब्रेड्थ को x मान लिया, हम लेंथ को लिख लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, होता है हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी कि लेंथ है मेरा 2x इंटू ब्रेड्थ है x, तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू दे दिया है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मेरा जो एरिया निकला है 2x स्क्वायर और क्वेश्चन में जो एरिया दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होगा। इसलिए हम निकाल सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 बाई 2, इसको अगर डिवाइड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर निकल गया मतलब ब्रेड्थ निकल गया। तो हम लेंथ निकाल सकते हैं ना, तो लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 इंटू 2, यानी कि 24 सेंटीमीटर, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही दोनों तो डायमेंशन है ना मेरे रेक्टेंगल का आंसर। बट समझ में आया? बहुत इजी प्रोसेस से मैंने स्टेप को तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 59, वही रेक्टेंगल तो दिया हुआ है, उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ भी दिया हुआ है। कैसे? अगर ब्रेड्थ को x मान लेते हैं तो लेंथ यहाँ पे थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना हो जाएगा, यानी ब्रेड्थ मिल गया, लेंथ मिल गया, एरिया इज इक्वल टू निकाल सकते हो, और क्वेश्चन में तुमको एरिया दे दिया है 147 स्क्वायर मीटर। तो उसी तरह से बिल्कुल मैथ को स्टार्ट कर लेंगे कि लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, तो लेंथ क्या हो जाएगा? तो लेंथ हो जाएगा 3 गुना, यानी कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो फिर भैया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 3x स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम देखो तो ये 3x स्क्वायर किसके बराबर है? 147 के बराबर है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 147 बाई 3, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 या 12, 3 9 या 27, 49, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 49, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर। बट मुझे तो क्वेश्चन में आंसर देना है ओनली लेंथ का, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 7 21 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 59 का सॉल्यूशन। कितना इजी प्रोसेस से, मजा आ रहा है मैथ को सीखने में।
छोटा छोटा मैथ है, बट कितना इजी प्रोसेस से हम उसको सॉल्व भी करके दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में थम्स अप दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और इसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 60। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है कि कौन सा रूप में है, कौन सा फिगर में है ये क्वेश्चन। तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक हॉल है जिसका ब्रेथ जो भी होगा उससे 3 मीटर अधिक होगा लेंथ का, और साथ में तुमको एरिया दे दिया है हॉल का 238 स्क्वायर मीटर। तो फिर इसका डायमेंशन हम इजीली बता सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। कैसे स्टार्ट करेंगे इस मैथ को? स्टार्ट कर लेंगे कि लेट द ब्रेथ को ही मानेंगे ना। क्यों मानेंगे? क्योंकि ब्रेथ के साथ लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। तो लेंथ क्या हो जाएगा? तो लेंथ हो जाएगा द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी। एल कितना है? एक्स प्लस 3 इंटू बी कितना है? एक्स। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा। ये मेरा जो एरिया निकला है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है वो दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि 238 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 238 इज इक्वल टू 0। जरा देखो तो गौर से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया, और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कहां कैसे किया जाता है, तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर और एक्सरसाइज 4A 4B 4C यहां तक कि 4D का भी क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है बिल्कुल मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से ही बताया हुआ है। तो जाओ पहले उन वीडियोस को देखकर फैक्टराइजेशन मेथड का मास्टर बन जाओ और फिर इस तरह का मैथ को सॉल्व करो। हम यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके मिड टर्म को हटाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देयरफॉर हम फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं और लास्ट टर्म को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम देखेंगे कि 238 के लिए यहाँ पे आ रहा है प्लस 17x और माइनस 14x, यानी कि हम यहाँ x कॉमन ले ले तो बच जाएगा x प्लस 17, माइनस 14 कॉमन ले ले तो यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 17। दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज मिला है तो हम लिख लेंगे x प्लस 17 को कॉमन लेते हुए, बाकी जो बचेगा उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख के इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 17। किसी का भी लेंथ या ब्रेथ माइनस में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता कभी भी, इसलिए हम इस आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे और इसको लिख देंगे दिस इज इम्पॉसिबल। अब हम एक और ब्रैकेट दिया हुआ ना तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगेन x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 मीटर। ये जो x निकला ये तुम्हारा ब्रेथ निकल गया। हमसे तो क्वेश्चन में पूछा गया था लेंथ और ब्रेथ बताओ, हम बता देते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर the length of the rectangle is equal to 14 plus 3 यानी कि 17 मीटर, और the breadth of the rectangle is equal to 14 मीटर। ये दोनों जो है मेरा इस हॉल का डायमेंशन है। गॉट इट? समझ में आया? तो उम्मीद है कि इस वीडियो से छोटे छोटे ही सही लेकिन ज्योमेट्री का मैथ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से सॉल्व करना है तुमने सीख लिया है। इसका और भी क्वेश्चन बाकी है जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61, 62 और 63। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर लो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव के बीच, ताकि हर बच्चा इस चैनल से जुड़े और सीखे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए इजी तरीका से मैथ को सॉल्व करना।